जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 11 अगस्त का ये न्यूज़ है दोस्तों कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं श्री अमरा राम है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं संसद में। यहाँ पर देखिए, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि का नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा है? यदि हाँ, तो सरकार का इस योजना को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, सरकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए अमरा राम साहब ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कि क्या सरकार का पुरानी पेंशन योजना लागू करने का कोई इरादा है, अगर है तो कब तक लागू करने का प्रस्ताव है। और इसके अलावा देखिए ख नंबर क्वेश्चन में क्या सरकार का विचार नई पेंशन योजना की राशि उन राज्यों को वापस करने का है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सबसे बढ़िया सवाल ये पूछा गया है कि सरकार के पास, आपको पता होगा, वो 5-6 राज्य हैं जो पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और पंजाब में भी कुछ इस तरह से चल रहा है। आपको पीछे लिस्ट भी दिखाएंगे। तो एनपीएस जो पैसा राज्य कर्मियों का कटा है और पीएफआरडीए के पास जमा है, क्या ऐसा सरकार के पास कोई योजना है कि उस राशि को राज्यों को लौटाने का? वो भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ग नंबर क्वेश्चन, कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है? आप हमें बताएं कि कितने राज्य भारत में हैं जो पुरानी पेंशन योजना लागू की है, और इन राज्यों द्वारा सरकार के पास कितनी राशि निधि जमा की गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल कि इन राज्यों सरकार के पास कितनी पेंशन निधि जमा की गई है, यह राशि राज्यों की कब तक वापस किए जाने की संभावना है। जी दोस्तों, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए कि पुरानी पेंशन कब तक लागू होगा, क्या विचार कर रही सरकार, और अगर एनपीएस न्यू पेंशन योजना में राशि राज्य सरकार कर्मियों का कटा है, और कब तक वो राज्य सरकार को वापस किया जाएगा, ये सारी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अब देखिए इसका जवाब देखिए क्या देती है सरकार। यहाँ पर देख सकते हैं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी, और पंकज चौधरी ने का जवाब देखिए दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार राजकोष पर अस्थिर राजकोषीय देनदारी के कारण सरकार ने ओपीएस को प्रस्थापित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, मतलब लोड पड़ने के कारण, सरकार के ऊपर राजकोषीय बोझ पड़ने के कारण ओपीएस को प्रतिस्थापित कर दिया था, ओपीएस को हटा दिया था, ऐसा बताया जा रहा। ख और ग का आंसर देखिए, जिन राज्य सरकारों ने सरकार और पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से ओपीएस प्रत्यावर्तन के बारे में सूचित किया है, दिनांक 31/7/2025 तक एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधि का ब्यौरा निम्नलिखित है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रमांक संख्या 1, राज्य का नाम छत्तीसगढ़, और पेंशन निधि की राशि करोड़ रुपये में 22,499 करोड़ रुपया। जहाँ दोस्तों छत्तीसगढ़ का पैसा है केंद्र सरकार के पीएफआरडीए के पास, जो लौटा नहीं रही है। इसके अलावा देखिए दूसरा पर है हिमाचल प्रदेश, जिनका 11,111 करोड़ 93 लाख रुपया। इसके अलावा झारखंड राज्य का भी देखिए 14,368 करोड़ 67 लाख रुपया। पंजाब का देखिए 31,960 करोड़ 43 लाख रुपया।
राजस्थान का है देखिए 50,884 करोड़ 11 लाख रुपया। ये 5 राज्य है जहां पर ओपीएस लागू किया गया है और उनका पीएफआरडीए के पास एनपीएस फंड में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया जमा है दोस्तों। अब यही राज्य सरकार अपना पैसा मांग रही है केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार कह रही है कि ये पैसा नहीं मिलेगा, इसका कोई नियम नहीं है। और देखिए क्या बताया सरकार, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के पत्र जारी कर ओपीएस से इनकार कर दिया। ये बात तो सत्य है और ये वही लेटर है। और लास्ट में देखिए क्या लिखते हैं कि पीएफआरडीए, यहाँ पर देखिए पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनियम 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत कोई उपबंध नहीं है। देखिए साफ इनकार कर दिया कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि राज्य सरकार को इनका पैसा लौटाने का, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाताओं की संचित राशि, अभिदाताओं जो नौकरी करने वाले राज्य सरकार कर्मियों का जो पैसा जमा हुआ है राज्यों को वापस जमा किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, यानी साफ साफ इनकार कर दिया गया है। और ये पैसा अभी जब राज्य सरकार को देने से इनकार किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि केंद्रीय राज्यों के जितने भी पैसे हैं और जब वो लोग रिटायर होंगे तो उनको वापस दिया जाएगा? ऐसा क्या लगता है कि ये लोग पैसा देने वाले हैं? तो यही सब बहुत बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर उठता है। अगर नियम नहीं है तो नियम बना लीजिए ना। 5 राज्य में ओपीएस लागू हुआ है, उनका अपना राज्य सरकार के कर्मियों का पैसा है 1.25 लाख करोड़ रुपये। यहाँ पर देख सकते हैं, जोड़िएगा तो 1.25 लाख करोड़ रुपये के आसपास आता है। तो ये अगर राज्यों को वापस मिल जाता है तो उनके कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने में सहूलियत होगी, आसान होगी, उनको पैसा देने में आसान होगा, क्योंकि राज्य सरकार भी इस पैसा पर डिपेंड करती। बहुत बड़ा अमाउंट है, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। राज्य सरकार यहाँ इतना पैसा कहाँ से लाएगी? तो यही सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। तो आप कमेंट में करके बताएं और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।